साल 2 साल वो पानी ना देखे तो एक दिन क्या होगा, वो नौका डूब जाएगी। ध्यान देना, वो नौका डूब जाएगी। वैसे ये शरीर है, ये काम को लोग जो है आते रहते हैं नित्य प्रति। रात्रि में सोते समय पानी को देखो, कितना पानी आया, अर्थात कितना पाप कर्म आया, काम को लोमों में कितना आया, उसको तदीयम वस्तु गोविंद तुम्हें समर्पय, प्रायश्चित कर लो। हे परमात्मा, आज इतना तो अच्छा हुआ, लेकिन ये खराब हो गया है। हे प्रभु, हम आपके हैं। जैसे नाविक जो है उलझ देता है, उसी प्रकार नित्य और नहीं, ये भैया नहीं उलझोगे, नहीं याद करोगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा ना कि वो नाव कितना भर जाएगी और नाव पलट जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। और जय श्री राम, बोलो श्यावर रामचंद्र की। समझ में आया? अगर एक भी बात हमारी, एक भी बात ग्रहण कर लोगे, एक भी 7 दिन में एक भी बात। अब कौन सी बात बताएं हम? रात्रि में सोते समय परमात्मा से प्रार्थना करो, प्रभु हम सोने जा रहे हैं, सो रहे हैं, हाँ आज प्रभु हमने ये किया है, इतना अच्छा काम किया, कथा सुने, भागवत सुने, ये सुने, सब कुछ। ए प्रभु, ये थोड़ा से अच्छा एक गलत कार्य हो गया, प्रभु इसको क्षमा कर देना। परमात्मा, ये आपकी शरीर है। वास्तव में शरीर किसकी है? परमात्मा की शरीर है। परमात्मा इसके अंदर बैठे हुए हैं। पद्म पुराण में लिखा, ध्यान देना, कहां कहां नहीं बोलना चाहिए, कहां कहां नहीं बोलना चाहिए। पूजा पाठ हवन स्नाना और संध्या भोजन नियम सुजाना, और इनमें बात करत जो कोई, और छठवां भाग पाव सोई। पूजा कर रहे हो ना, किसी से बोल दिया ना, छठवां हिस्सा उसका चला गया, अपना चला गया। पाठ कर रहे हो, हवन कर रहे हो, स्नान कर रहे हो, ए भैया स्नान का भी फल होता है। कैसे? ये परमात्मा हमारे आत्मा में परमात्मा बैठे हैं, हम परमात्मा को स्नान करा रहे हैं। और संध्या भोजन नियम सुजाना, भोजन में भी नहीं बात करना चाहिए। अरे ये भोजन तो हम परमात्मा को खिला रहे हैं, जो हमारे आत्मा में परमात्मा बैठे हैं, वो परमात्मा को हम भोजन खिला रहे हैं, उसका फल होगा, स्नान का भी फल होता है। कितना फल भगवान दे रहे हैं, हम और आप ले नहीं रहे। तो इतनी जगह पर नहीं बोलना चाहिए, और ये पुण्य हो गया, पुण्य बच जाता है। अब पाप देखो, पाप भी बच जाता है। कोई पापी आया, पाप की बात कर रहा है, तो उसको अगर स्पर्श कर लिया तो पाप आ गया। छुई स्पर्श करय बतरावे, और तहां पाप 10 मांस बटावे। अगर पापी है, उसको छू लिया ना, तो 10वां हिस्सा पाप ले लिया। बोलो श्यावर रामचंद्र की। आत्मा में परमात्मा सबके हैं, कोई सुप्त अवस्था में है, कोई जागृत अवस्था में है। ये शराब आज पी करके, सब खा करके परमात्मा को सुला दिया, लेकिन है आत्मा के अंदर ही। ध्यान देना, जैसे ये कंडे की राख है ना, कंडे की राख है, कंडा है, अग्नि है, राख बन गई है, उसके अंदर जरूर अगर काफी कंडे लगे हैं, लकड़ी लगी है, तो नीचे अग्नि जरूर होगी। उसी प्रकार परमात्मा है। एक बात बताएं, एकाएक अगर अग्नि की है, खूब राख है, एकाएक हाथ डाल दोगे तो जल जाओगे। इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है, इसीलिए गुरु बनाना आवश्यक होता है। देखो याद आ गया, पर पुराण में लिखा है कि जो गुरु मंत्र नहीं लिए होता ना, क्या लिखा है कि दीक्षा मंत्र विहीनस्य पापिष्ठस्य दुरात्मनः अस्वानविष्ठा समं चानम जलम चा मदिरा समम। जो दीक्षा मंत्र से विहीन होता है, जो दीक्षा नहीं लिए होता ना, ऐसे पापी के हाथ से जल पी लो तो मदिरा पी लिया, शराब पी लिया, अगर अन्न खाए लो तो अब समझ लो।
दीक्षा मंत्र विहीन से पापिष्ट से दुरात्मा स्वान विष्टा, स्वान विष्टा समम चाहनम जलम चाम विरासनम, अन्न खा लिया तो स्वान की विष्टा खा लिया। इसलिए गुरुमंत्र नहीं लिए। गुरुमंत्र क्या है? गुरुमंत्र जैसे गाड़ी में जाते हो, टिकट है, टिकट अगर आगे टीटी मिल गया, गुरुमंत्र नहीं लिया तो उतार देता है ना, अगर टिकट नहीं लिया तो। लेकिन गुरुमंत्र का पता ही नहीं क्या होगा। अरे देखो, हिंदू की ये चोटी है, चोटी आजकल देखा जाए सब में ना, तो कहीं 2-4 की होएगा, वो भी ना होगा। बोलो राधे राधे। हाँ? और ये जोरावर सिंह, फतेह सिंह, गोविंद सिंह के लड़के थे। औरंगजेब ने दोनों को पकड़ा, कहा चोटी कटा दो। उन्होंने कहा चोटी नहीं कटाएंगे, कहा जीवित दीवार में गड़वा देंगे, कहा गड़वा दो। औरंगजेब ने जो है फतेह बहादुर सिंह, दोनों भाइयों को जो है दीवार में चिनवा दिया, गले तक बचा। कहा अब भी चोटी कटवा लो। कहा नहीं नहीं, चोटी नहीं कटवाएंगे। उनको दीवार में चुनवा दिया, जीवित चुनवा दिया था। आज हम फ्री फंड चोटी दे रहे हैं, नौआ को कहते चोटी काट दो। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। एक बार भगवान का नाम बोलो, श्रीमन नारायण नारायण। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, अम्बरीश जो है भगवान के बहुत भक्त थे। उन्होंने कितने यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ। 100 अश्वमेध यज्ञ में वो इंद्र का पद मिल जाता है, लेकिन वो इंद्र के पद के लालायित नहीं थे। अनेकों अश्वमेध यज्ञ किया था, कोई गिनती नहीं किया था। इतना अम्बरीश ने यज्ञ किया था, दूसरा होता 100 में गिनती करके इंद्र बन जाता। ऐसे भक्त अम्बरीश थे। और उन्होंने एक दिन की बात है, एकादशी का व्रत ठान लिया। हाँ भैया कुर्सी लगवा दो। हाँ सब बैठे तो हैं। हाँ भैया कुर्सी लगवा दो, सब लोग बैठ जाए बड़े प्रेम से। हाँ बहुत बड़ी भाग्य है जो परमात्मा के चरणों में आ गए हैं, परमात्मा के नाम में आ गए हैं। बड़े प्रेम से सब लोग सुन लो, बैठ जाओ। राजा परीक्षित ने कहा, और आगे बताइए। क्या बोले कि भगवान श्रोतिमिच्छामि राजर्षे तस्य धीमतः। अरे सुखदेव जी बताओ, ऐसे राजन की कथा बताओ जो ब्रह्म शाप को भी टहल दिया। ऐसे राजा की कथा सुनाओ।